वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मीडिया इंडस्ट्री की, और इसमें जो एवोल्यूशन हो रही है, जो इस वक्त ऐसे लगता है कि पॉलिटिकल टॉक शोज़ और पॉलिटिक्स डोमिनेट कर रही है, लेकिन एक एवोल्यूशन हो रही है जो कि इसको ब्रॉड बेस भी करेगी, एंटरटेनमेंट को भी लेके आएगी। और मैं एक पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है 2012 में वो तकरीबन 40 अरब रुपए है, और इंडिया में अगर आप देखें तो उनका जो जीडीपी है उसका अबाउट 0.34% एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, और अगर 0.34% पाकिस्तान का जीडीपी पे लगाएं तो ये रेवेन्यू हमारा तकरीबन 70 अरब रुपए होना चाहिए। और दुनिया का जो एवरेज है वो 0.75% ऑफ जीडीपी है, और अगर दुनिया का एवरेज हम पाकिस्तान की जीडीपी के हिसाब से लगाते हैं तो 150 अरब का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू होना चाहिए। दिस इंडिकेट्स कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो अभी अंडर डेवलप्ड है, और पूरा जो पोटेंशियल है उसका मीडिया का वो अभी हम नहीं कर सके उसको टैप। तो महमूद साहब, डू यू एग्री कि 40 बिलियन जो है 2012 में एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है, जिसमें कहते हैं कि टेलीविजन जो है वो ओवर 50% वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जाता है। फिगर्स है ना जो गैलप ने दिए हैं, हाँ, वो है 32 बिलियन। वो लास्ट ईयर था, ये 2011-12। हाँ, इस साल का वो प्रोजेक्ट बढ़ेगा, प्रोजेक्टेड है 40 बिलियन जी। हाँ। अब 32 अरब में से जो उन्होंने खर्च किया वो तकरीबन 18 अरब खर्च हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाहिद है जिसने ग्रोथ ली। हाँ। जबकि कॉन्ट्री टू दिस इंडिया का जो बजट है वो उनका 300 अरब यानी पाकिस्तान का 600 अरब रुपया है पिछले साल का, और इस साल वो अगेन एक्सपेक्ट करते हैं कि 32% की ग्रोथ। नहीं, बहुत मतलब इंडिया का अगर रेशियो लगाते हैं तो हमारा 70 अरब होना चाहिए मिनिमम। अब ये इसमें इसका मतलब है पोटेंशियल तो बहुत है। नहीं, इसके अंदर भी एक बड़ी अहम बात है कि एडवर्टाइजर को उसकी एडवर्टाइजिंग करने के बाद रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। यहाँ बहुत सा मीडिया ऐसा है जो एडवर्टाइजिंग को उसका मनी वर्थ का रिटर्न नहीं दे सकता, जिस वजह से बिजनेस फ्लरिश नहीं करता। और जब वो बिजनेस फ्लरिश नहीं करता, मेजर चैनल्स जो हैं वो बड़ी थोड़ी व्यूअरशिप रखते हैं, मेजर अखबारात की बड़ी थोड़ी लीडरशिप है, तो वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देते। नहीं, बट अब पाकिस्तान में जो टेलीविजन, जिन घरों में टेलीविजन हैं, वो कहते हैं 70% ऑफ पाकिस्तानी हाउस होल्ड हैव टेलीविजन, तो उन तक पहुंच तो आप सकते हैं। देखिए, मेजर पैसा जो उसमें है से आधे केबल पे भी हैं जी। मेजर पैसा जो है वो 6-7 बड़े मीडिया ग्रुप्स को जा रहा है। वो तो सेकेंडरी चीज है ना। आर वी रीचिंग द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान 180 मिलियन? 180 मिलियन में से हम, मेरा ख्याल है 120 मिलियन तक तो रीच कर रहे हैं। फिर फार फ्लंग जो विलेजेस हैं वहाँ अभी केबल नहीं आई, और वहाँ मतलब है इतना कोई ज्यादा टीवी का रुझान भी नहीं है, बिजली भी नहीं है बहुत से इलाकों में पाकिस्तान के अभी तक। तो वो अभी जो हमारा रीच है वो भी एक मजीद स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। फिर प्रोग्रामिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। आउटरीच, शेरियार सीम्स टू थिंक कि आउटरीच आप पहुंच चुके हैं जहाँ पहुंचना था, बट यू सीम टू थिंक कि अभी आउटरीच आपकी अभी बहुत मंजिल दूर है जी। मैं समझता हूँ काम होना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रही है, लोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट अपने रेगुलेशन से पीछे रहे तो लोग काम बहुत आगे ले जाएंगे। अगर रेगुलेशंस कम हो जाएं तो डीटीएच भी आपको 2 हफ्ते में मिल सकता है। ये रेगुलेशन तो फिर ये जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है, ये जो कंपनीज इसको इस्तेमाल कर रही हैं, मसलन अब पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखें तो ज़्यादातर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, कुछ बैंक्स करते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर थोड़ा बहुत शैम्पू शैम्पू पे। 18 अरब में से 6 अरब टेलीकॉम का है, और बाकी जो 12 अरब है वो दीगर कंपनियां हैं। तो इज दैट इनफ? व्हाई इज के पाकिस्तानी कॉर्पोरेट सेक्टर नॉट एडवर्टाइजिंग इनफ? फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर कॉर्पोरेट सेक्टर इज स्मॉल। सेकेंडली, वी आर फ्रेंचाइज बेस्ड कंपनीज, तो वो जो इंडिया से एडवर्टाइज होता है उसका पाकिस्तान में फ़ायदा पहुंच जाता है। इसीलिए इन्होंने पाकिस्तान में इंडियन चैनल्स पे आजकल फिर बैन लगाया हुआ है, फिर खोल देते हैं, फिर लगा देते हैं। तो वो जो वहां से उनको बेनिफिट मिल जाता है, बड़े नाम को ले लेते हैं, तो वो उस पर वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया के जरिए अपना ब्रांड बनाने से बेहतर है किसी बने बनाए ब्रांड को ले लो, जिस वजह से इतना बड़ा ग्रोथ मीडिया का नहीं हो पा रहा। सो यू आर सेइंग कि जो पाकिस्तान का जो इस वक्त स्टेट है ऑफ एडवर्टाइजिंग, इट्स नॉट बिकॉज के हम वी आर नॉट डूइंग द राइट थिंग, इट्स बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रीजंस। एक तो एक्सटर्नल रीजंस भी है, दूसरा पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो भी बड़े डिप्रेसिंग मोड में टीवी पेश कर रहे हैं।
तो जब वो डिप्रेसिंग मोड में पेश कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा जो है वो इन्वेस्टमेंट से भी डरता है और वो समझता है मैं हार्ड टेंजिबल चीज़ों में तो क्या मतलब इन्वेस्टमेंट अब लेट्स से इन टीवी स्टेशन क्या होगी? देखिए टीवी चैनल तो 5 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक का प्रोजेक्ट है। आप मिनिमम अगर एक प्ले स्टेशन प्ले आउट सर्वर लगाएं, एक अर्थ स्टेशन लगाएं और उसको इंडियन फिल्में लगा के चला दें तो 5 करोड़ में भी आपका चैनल चल जाएगा। अच्छा। और फिर अगर आप उसको पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा इफेक्टिव न्यूज़ मीडिया बनाना चाहते हैं तो 500 करोड़ रुपए भी चाहिए आपको। 500 करोड़। जी। एंड इज इट वर्थ स्पेंडिंग दैट काइंड ऑफ मनी? अब वही 500 करोड़ अगर आप मीडिया की बजाय किसी और चीज़ पे लगाएं तो रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा है। और मीडिया में उसका रेट ऑफ रिटर्न एक रिस्की है, बड़ा कट थ्रॉट कंपटीशन है और चांसेस हैं कि आपके पास ट्रेन स्टाफ ना होने की वजह से आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। नहीं, बट व्हाई इज इंडिया थ्राइविंग? वहां पे भी चंद ग्रुप्स हैं जो आगे मतलब वहां तो अब मल्टीनेशनल्स आ रहे हैं। देयर इज अ डायरेक्ट डिफरेंस। ओके, शादाब इसमें 2-3 चीजें जो हैं बड़ी अहम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इट इज बेयरली ग्रोइंग एट द रेट ऑफ द ग्रोथ इन पॉपुलेशन। इंडिया जो है 9% अब 7% है शायद, डबल डिजिट तक की। So you are saying it is the current एक ये वजह कि देखें बात यह है कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर जो है इतना एक्सपेंड नहीं किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नेगेटिव, टेररिज्म का एक और मसला, एक तो ये मसला। दूसरा ये है कि मेरे राय में जो आप तो इकोनॉमिस्ट हैं कि यहाँ पे एडवर्टाइजिंग को ये नहीं समझा जाता अपार्ट फ्रॉम द बिग कंपनीज व्हिच आर मोर सोफिस्टिकेटेड कि इश्तिहार जो है देना ये पार्ट ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और इससे जनाब आपका इतना रेवेन्यू भी ऊपर जाएगा। Exactly. यहाँ समझा जाता है कि जनाब ये तो हम फेवर कर रहे हैं, दे रहे हैं जिनको। तो ये सारी बातें जो हैं, मतलब इसका मतलब है पाकिस्तान की मार्केटिंग बहुत कमजोर है। अगर इफ दे थिंक कि एडवर्टाइजिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल्स, बहुत यानी आप देखिए दे डोंट बिलीव इन नॉन टेंजिबल, ये बड़ी मोनोलिथिक। बट जहाँ पे जाओ बट दिस इज अ टेंजिबल इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट अकॉर्डिंग। अगर आप ये देखें कि टेलीकॉम में वो पागल हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं ताकि वो एडवर्टाइज करें, बिकॉज़ इट ब्रिंग्स बिजनेस। देखिए ना, मैं आपको ये अर्ज करूँ ना, टेलीकॉम का सेक्टर डेवलप्ड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसमें आई है। पीटीसीएल भी आपने उसको किया हुआ है, मैनेजमेंट वगैरह किया हुआ, लेकिन आपकी इकोनॉमी है क्या? ग्रे क्लॉथ बनाने की इकोनॉमी है नहीं, मतलब आपकी ऑटो इंडस्ट्री है। अब ये नई चीज जो आई है, नई चीज जो आई है वो ये आई है कि फॉर एग्जांपल थोड़ी सी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हुई है, ये लॉन्स वगैरह की उसकी आई है एडवर्टाइजिंग। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये जो गाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां जो है ये बहुत कम एडवर्टाइज कर रही है। टोयोटा एंड होंडा तो बिगेस्ट बहुत कम एडवर्टाइज करती है, बहुत कम कर रही है। लेकिन पॉइंट इज कि पाकिस्तान का जीडीपी का अगर एक्सपोर्ट आप देखते हैं तो वो तो 12-13% है, बाकी 88% जो है वो तो डोमेस्टिक कंजम्पशन में जा रहा है ना। तो डोमेस्टिक में तो अनलेस यू रीच दीज पीपल, हाउ विल यू डू योर? आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल। वन ऑफ ये कुछ गद्दा बॉयज जो सारे गद्दा कंपनीज हैं, ये फोम वाली, they won't advertise, but they'll open up small beauty shops trying to enter into the fashion world, sort of example. This, you know how you have a store, a big high street store. They're trying to create high street stores, but they won't understand that direct advertising will get your sales going. You're not selling a requirement, you're selling a niche product. So इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है उसकी कमजोरी है कि they are not able to understand it. I'll tell you another thing. Restaurants, for instance, you bring restaurants into it. Every restaurant, none of them advertise. We started a little barter system with them just to give them a feel of advertising, and when we pulled the barters away, they didn't come into advertising, even though for that 1 year that they were bartered, they had a direct on their sales. Plus अगर हमारी Sunday magazine है तो उसमें तस्वीरें चली जाती हैं, तो there's a direct boost in your reputation, your name, in your brand. But when the barters pulled away, they don't come back onto advertising. वो तब free हो रहा था, चलो अब नहीं हो रहा, वो जब मिल रहा था तो thank you. I mean, you see India, you see their product developments. Anytime they bring a new technology into a mobile phone, they'll advertise that technology. Because everybody understands that it directs, अगर कुछ भी बेचना है तो उसकी चीजें बताओगे तो बिकेगा। नहीं, obviously, I mean, and property आप देखें 2008 में when the markets fell,
property fell with it, telecom fell with it. Telecom's budget was halved. अभी जो हम कह रहे हैं कि it's half of the budget of Pakistan, it's halved from before. Or now it's 1/3 this year. उस पे banks बैठे थे. अब banks are not giving loans. They're only giving depository accounts. Every year बच्चे को पता है कि अगर आपने अपना पैसा कहीं रखना है तो बैंक में रखते हो. तो depository accounts का कौन सा advertisement आती है? तो वो भी रुक गया है. प्रॉपर्टी आप मार्केट देखते हैं वो बैठ गई है. तो हालांकि प्रॉपर्टी मार्केट जब बिकती है तो ऑल द बिग बॉयज जिनके पास प्रॉपर्टी फंसी हुई थी और तो सबसे पहली चीज तो एडवर्टाइज करो, बेचो बेचो बेचो, बेचो थोड़ा सा सस्ता करके सारा कुछ निकालो अपनी इन्वेंट्री रीगेन योर, बट वो सेंस किसी को नहीं आई. सो यू आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट प्रोडक्ट्स. जो रिसेशन में भी आपको अपनी इन्वेंट्री निकालनी पड़ती है. देखिए अगर मैंने गद्दे बना दिए हैं तो कीपिंग इट इज द मोस्ट यूजलेस थिंग इन द वर्ल्ड. आई मीन अगर मेरे से बिक नहीं रहे तो मैं तो डोर टू डोर जाऊंगा. मेरा तो काम ही सेल्स है. तो अगर आपके पास कोई कुछ भी इन्वेंट्री बच गई है किसी भी चीज, FMCG, एनीथिंग, यू शुड बी एडवर्टाइजिंग द हार्डेस्ट. बट देयर वाज अ इनवर्स इफेक्ट, नोबडी रियलाइजेस. तो ये बताएं कि ये जो फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसका फ्यूचर इज इट गोइंग टू ग्रो और इज इट गोइंग टू बी अ शेक आउट? I think it will initially for 2-3 years it will stay stagnant. अच्छा. और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ पकड़ेगा अगर मुल्क ने ग्रोथ पकड़ी. और ये कुछ बंद भी हो जाएंगे यू थिंक? बंद होने के चांसेस इसलिए कम है कि जितनों ने भी खोला है उनके और बिजनेसेस भी हैं तो वो सारे फाइनेंस कर रहे हैं. अच्छा. इज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेकिंग मनी एट द मोमेंट और नॉट? दो तीन जो टॉप पे 8-10 जो चैनल है वो बना रहे हैं. 4 हैं. बाकी देखिए ये जो 2-4 जो प्रिंट मीडिया है वो प्रिंट मीडिया वो इलेक्ट्रॉनिक को सब्सिडाइज कर रहे हैं इन अ लॉट ऑफ केसेस. अच्छा, प्रिंट मीडिया इज सब्सिडाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक. बिल्कुल. तो प्रिंट मीडिया इज मोर प्रॉफिटेबल. टीवी जो है उसको नवाया वक्त कर रहा है सब्सिडाइज. हां, मिसाल के तौर पे देता हूं, और डॉन को टीवी को डॉन कर रहा है सब्सिडाइज. मैं आपको 2 मोटे एग्जांपल दे देता हूं. बट आई थॉट के न्यूज़ बात यह है कि बुनियादी तौर पे कि आपकी इकोनॉमी जब तक ग्रो नहीं करेगी, मीडिया इज अ फंक्शन of the economy, that's of a growing economy and a free democratic environment. Free democratic environment तो माशाल्लाह है यहाँ, लेकिन जो इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ है और जो तीसरा कल्चरल मसला है कि हमारी इकोनॉमी जो लेवल ऑफ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें वो लेवल नहीं आया जो फॉर एग्जांपल इंडिया में या बाकी साउथ कोरिया में है या जापान में है और इन मुल्कों में वो अभी यहाँ यानी इख्तियार देने की आदत ही नहीं है. और नहीं, बट उसमें भी तो कॉस्ट बेनिफिट होगा. एक पहलू जो आपने इज द एडवर्टाइजिंग ओवर प्राइस्ड इन पाकिस्तान? एक और चीज जिसको तरफ आपकी नजर नहीं गई वो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन एडवर्टाइजिंग. तो वो तो बहुत बड़ी रोल है. सबसे बड़ा एडवर्टाइजर तो गवर्नमेंट है. अब तो इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो इलेक्शन में एडवर्टाइजिंग तो उसके नतीजे में जो हुकूमती खुशनुदी हासिल करता है उसके ऊपर इश्तिहारों की बारिश हो जाती है. ये बिल्कुल गलत बात है. जो नहीं करता, मैं आज रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, बिल्कुल गलत बात है. उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है. जियो has suffered on the wrong end of the stick. नहीं तो गवर्नमेंट for long. ठीक है. और अगर गवर्नमेंट की पाकिस्तान में इतनी ताकत है कि वो नवाज शरीफ के दौर में जिस तरह था, वो निजी शोबे को भी कहते हैं कि यार इसको इश्तिहार ना दो. खुद हमारे साथ मुशर्रफ के दौर में हुआ इस तरह कि प्रिंट मीडिया में तो खैर जो it's not a free environment in which the media. That's my view. I mean, you can. No. I'll counter it on the point where मैं तो मजाक कर रहा था कि अगर करो भी तो नहीं मिलता. We have to take a short break, but इसके बाद agree with you. We'll come back. इश्तिहार शायद मिल जाएगा पर कभी रिकवरी नहीं आती. Okay, we'll take a short break.